तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जितने भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आ सकते थे वो सब आपने देखे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी। और जैसे कि आपने अभी तक वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव का मतलब होता है किसी के साथ रिलेशनशिप। जैसे कि आप कहते हो कि आपके सपोज कीजिए आपके मामा का लड़का है, फूफा का लड़का है, आप कहते हो वो हमारे रिलेटिव्स हैं। तो रिलेटिव का मतलब जिसमें एक से ज्यादा बंदे इंक्लूड हों। खुद में सो रिलेशन हो नहीं सकता, मेरा किसी के साथ रिलेशन होगा तो उसको मेरा क्या कहूंगा, मैं रिलेटिव कहूंगा। तो अकेले के साथ तो हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार रिलेटिव वेलोसिटी भी कि नहीं, दो बॉडीज के बीच की बात करनी है हमने। अगर किसी एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक है, टाइम के साथ अगर एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। खैर इसको समझेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिए, ठोक दिए उसको, तोड़ दीजिए आप बटन को सब्सक्राइब और शेयर करके, क्योंकि सभी तक फैलनी चाहिए, हर जगह फैला दो वीडियो, ताकि हम उनको पता चलना चाहिए कि हम नीट का क्रैश कोर्स भी, आईआईटी का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। और खास बात यह होगी कि न्यूमेरिकल को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी तुम्हें नीट में, और कैसे आईआईटी के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और कैसा सब कुछ होता है, सारी बातें बताई जाएंगी। खैर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं हम। अब सपोज कीजिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए वाला, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है बी वाला। ये कौन है, सुंदर देवी, लड़की है, ये सुंदर लड़की है, और यहां पे कौन है, ये लड़का है, बॉय, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी पोजीशन एक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और इसकी पोजीशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसको मैं कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि जैसे हमने लिखते थे पहले dx डिवाइडेड बाय dt, वेलोसिटी का यही तो फार्मूला लिखते थे, दैट इज dx डिवाइडेड बाय dt। हुआ क्या है कि आपने देखा कि ये बस स्टैंड पे लड़की खड़ी है, आपकी नीयत खराब हुई, आप लड़की की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मन मचलता है लड़कों का, होता है सबके साथ। तो जैसे ही आप चले तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, तो ये भी चलना स्टार्ट हो जाती है इस तरफ, सेम ही डायरेक्शन में मान लो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन उसकी भी हो रही है। अगर एक बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडी is the rate of change of position of a one object with respect to rate of change of a second object is called relative velocity। उसको हम क्या कहते हैं, relative velocity कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, relative velocity कहते हैं। अगर इसी की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि relative velocity is, मैं इसको लिखूंगा relative velocity is defined as rate of change of position, rate of change of position, rate of change of position of one object with respect to another object, with respect to another object, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको अप्रोच करते जा रहे हो, ये लड़का लड़की को अप्रोच करते जा रहा है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दिस इज नोन एज ए रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी से, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, और सिमिलरली दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। ये किसकी हो जाएगी, बी, क्योंकि dx by dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, पहले ही बता चुका हूं वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है। अब इसको क्या कहेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बच्चे लोग, उसमें देखिए क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए आप रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कशन करना है, तो हमें क्या करना है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने पहले ही बताया कि सपोज कीजिए ये एक लड़का है, ये इसकी इनिशियली कहां पे प्रेजेंट है, 0 1 के ऊपर, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, ठीक है, और इनिशियली लड़की है और
इसकी इनिशियल पोजीशन है x02। अब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अब सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, या इसको va vb से ले लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने va vb को यूज किया, तो va vb से ले लीजिए। अब सपोज कीजिए कि किसके साथ जा रही है, va वेलोसिटी के साथ, और ये किसके साथ जा रही है, vb वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ऐसा हो रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जब इनिशियली था, इनिशियली बात करेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x01, और सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x02 है। बॉयज की और गर्ल्स की दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या है, x01। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं, दैट इज द x0, इसको x1 लिख लो या xa लिख लो। ठीक है, xa की बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम लिखेंगे xa इज द फाइनल पोजीशन की बात हो जाएगी। अब इनिशियली इसके पास कितना था, x0a पोजीशन थी इनिशियली इसके पास, इसको a बोल दिया क्योंकि a b की टर्म में हम बातें कर रहे हैं, इसको b बोल दिया। ठीक है, a b की टर्म में ही हम बातें कर रहे हैं, तो उसी टर्म में हम ले रहे हैं। ठीक है, प्लस साइन के साथ v1 इंटू टी। अब ये कैसे हुआ होगा समझिए, जब ये a वेलोसिटी के साथ, a वेलोसिटी के साथ, जब ये बॉयज या बॉय की बात करोगे, ये लड़का va वेलोसिटी के साथ t टाइम के लिए मूव किया, तो इसके पास डिस्टेंस कितनी हो गई या डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, va इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इनिशियली कितनी थी, x0a, तो टोटल मिला के न्यू आ गई, जिसको हम क्या कहेंगे, xa, तो न्यू पोजीशन हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी न्यू पोजीशन लिखेंगे, दैट इज न्यू पोजीशन इज xb, एंड दैट xb इज इक्वल टू में x0b is the initial and plus the velocity of a body is vb into में time। इतना इसने मूव किया होगा, तो दैट इज द टू इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना चाहता हूं, माइनस करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट कह दिया, इस इक्वेशन को मैंने सेकंड कह दिया। सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहली को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज xb माइनस xa, दैट इज द पोजीशन, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज द x0b माइनस x0a, दैट इज द पोजीशन, प्लस नेक्स्ट क्या बचेगा इसके पास, vb माइनस va, दैट इज द vb माइनस va, और t को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, दोनों जगह कॉमन आ रहे थे, हमने कॉमन ले लिया। जब इसको माइनस करोगे तो t को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब एक खास बात समझ के देखिए कि xb माइनस xa, जब दो बॉडी का रिलेशन निकाल लिया तो ये फाइनल रिलेटिव क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन, फाइनल रिलेटिव पोजीशन, दैट इज फाइनल रिलेटिव पोजीशन, x मान ली हमने, या कोई भी डेजिग्नेशन इसको दे दीजिए कि फाइनल जो रिलेटिव पोजीशन है इन दोनों के बीच की, दैट इज द x, तो कुछ भी मान लीजिए, जैसे इन्होंने पहले डेजिग्नेशन दे रखा है सब कुछ, तो हम यहां पे मान लेते हैं xp, फाइनल की बात मान ली। अब जब इनिशियली दोनों को माइनस किया तो ये समझ लीजिए कि ये किसके बराबर हुई, xr के बराबर हुई, इनटू में vb माइनस va, इनटू में क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो दैट इज xp माइनस xr, पोजीशन दोनों का डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस टाइम को नीचे लेके आऊंगा तो इज इक्वल टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए बी माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए। ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये फार्मूला किसका आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का। अब कैसे आया, क्योंकि हमने रिलेट कर दिया इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ये दोनों ऑब्जेक्ट की x0a x0b, x0b x0a, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन का रिलेशन। सिमिलरली xb माइनस xa, फाइनल पोजीशन का रिलेशन, दोनों ऑब्जेक्ट की, दोनों बॉडीज की, तो दोनों का यूज कर रहे हैं, दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा इन दोनों के बीच। तो इस तरह से करना था, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट आ गया, यानी कि b को हमने किससे रिलेट कर दिया, a को। अब इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि vba, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको एक्चुअल में आपका सीन दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज द vab, और इसको मैं लिख सकता हूं va माइनस vb। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार आप कहीं पे ये यूज करते हो कि vba, तो इसको आप लिख सकते हो vb माइनस va के बराबर, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करने की, कैसे कैसे इसके ग्राफ बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक टर्म उठा लेते हैं इसके अंदर से। देखिए इसके अंदर से सपोज कीजिए मैं सिर्फ यही उठा रहा हूं, दैट इज द vab, तो ये कितनी हो जाएगी, va माइनस vb, दिस। ठीक है,
अब मैं क्या कहता हूं कि मैं VA को VB के बराबर मान लेता हूं, कि पहला केस मान लेता हूं कि जब VA VB के बराबर हो जाए, ये पहला केस मान लिया, क्योंकि अलग अलग केस हो सकते हैं इसके 3-4। तो पहला केस मान लिया कि जो VA VB के बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी VAB के बीच की कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो आपने दोनों पीछे देखे, ये दोनों, ये लड़का और ये लड़की दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं आगे, ए भी उसी से, बी भी उसी से। तो इसका मतलब एक फील कीजिए कि अगर ये मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके बीच का अगर गैप 100 मीटर है, तो जब तक ये दोनों सेम स्पीड से जाएंगे तो इनके बीच का गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि अगर इसको इसके गैप को कवर करना है, इसका पीछा करना है, तो इसको स्पीड ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये भी 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हैं दोनों, और दोनों में गैप सेम है, इसका मतलब लड़का अच्छा है, इसकी नियत में खोट नहीं है, तो दोनों के बीच गैप सेम रहेगा। नियत में खोट होता तो स्पीड से दौड़ता, उससे स्पीड से दौड़ता, तो क्या होगा, दोनों के बीच गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही होगी दोनों के बीच। अब इस गैप के कारण एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ हम यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे पोजीशन और टाइम ग्राफ को डिनोट कर देते हैं हम। अब सपोज कीजिए कि उस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी, दैट इज द पोजीशन टाइम, ये रहा, और ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच रहा। पैरेलल बनाना है दोनों को। ठीक है, ये किसके लिए है, ए ऑब्जेक्ट के लिए, और ये किसके लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए। दैट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0a पहले के लिए, और दैट इज द x0b पहले के लिए। ये पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, पोजीशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। यहां पे मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि जब ए और बी की वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो इनमें जो गैप होगा ना, ये वाला गैप, ये हमेशा सेम रहेगा। कहीं पर जाते रहो तो देख सकते हो आप दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, और दोनों में गैप क्या है, सेम है। जब दोनों VA वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, VB वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो दिस इज द ग्राफ व्हेनेवर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए टू, यानी कि सॉरी, व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल, व्हेनेवर दे आर इक्वल, देन रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन दिस रिलेटिव वेलोसिटी, देन दिस रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों के बीच की 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसके बाद बात करता हूं कि इसके बाद मैंने केस दूसरा देखा, सेकंड केस, और जिसकी बात करते हैं कि दैट इज द VAB, और मैं इसको फिर से क्या लिख सकता हूं, VA माइनस VB। बट अब की बार हमने लेना है कि VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है, VB इज ग्रेटर देन VA। VB इज ग्रेटर देन VA का मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी आ गई नेगेटिव। ठीक है, ये क्वांटिटी कैसे आ गई भाई, नेगेटिव आ गई। जब VB की वैल्यू VA से ग्रेटर देन होगी, तो ये क्वांटिटी ऑफकोर्स सी बात है नेगेटिव आएगी, दैट इज द नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास जो B है वो स्पीड से जा रहा है A से, यानी कि क्या हुआ, यहीं पे फिर से समझते हैं कि ये वाला A है और ये वाला क्या है, B है। अब VB क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, और VA की स्पीड क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो VB वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, और VA वाला ऑब्जेक्ट क्या है, वो कम स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या दोनों के बीच, देखिए इस बात को समझिए। तो यहां पे क्या शो कर रहा है कि हमारे पास नेगेटिव आई रिलेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव में नहीं मूव कर रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पे शो करने का मतलब ये है, मतलब अब की बार ये पूरा सिस्टम इस तरफ मूव करने लगा है, तभी तो नेगेटिव होगी, अगर उस तरफ मूव करता तो पॉजिटिव हो जाती। तो अब ये सिस्टम इस तरफ मूव करने लगा है, अब ये लड़का इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रही है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में होगी, तभी नेगेटिव आई। और VB की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, और VA की वेलोसिटी क्या है, कम है। इसका मतलब अगर ये स्पीड से चल रही है तो इन दोनों का गैप होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप होगा बचा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं इसका ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो देखिए ग्राफ इज लाइक दिस। अगर मैं अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, देखिए, दैट इज फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ। एंड वी नो वेरी वेल, अगर हम बात करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, सपोज कीजिए कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन ये है, और पहला ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही, डिक्रीज हो गई।
अब डिक्रीज होगी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, पहले डिस्टेंस कुछ थी, फिर डिक्रीज होती गई और फिर ये कहां पे आया, एक पॉइंट आ गया जहां पे ये दूसरे के मिल गए। अब मिलने के बाद क्या हो गए, फिर से दूर हो गए। तो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट बी एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। बट मुझे एक बात मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए से ज्यादा है। तो दैट इज द टाइम, दिस एक्सिस इज द टाइम और दिस इज द x0a position and that is the x0b position और that is the position time graph whenever vb is greater than va। यानी कि पूरा सिस्टम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये बात को शो करने की कोशिश कर रहा है। अब थर्ड बात करते हैं इसके बाद। अगर हम नेक्स्ट इसके लिए देखें कि जब थर्ड केस हमारे पास हो जाए फिर से, और थर्ड केस कुछ ऐसा है कि vab that is the relative velocity और it can write as va minus vb। ठीक है, अब की बार हमने क्या लिया, VA को ग्रेटर देन ले लिया किससे, VB से। देन इट कम आउट टू बी ए पॉजिटिव, दैट इज द पॉजिटिव रिलेटिव वेलोसिटी। अब पॉजिटिव रिलेटिव वेलोसिटी का होने का मतलब क्या है कि ये कौन था, लड़का, और ये कौन है, लड़की। अब क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या थी, VA, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, VB। अब जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगी। दैट इज द VA, यानी कि पूरा सिस्टम अब किसकी तरफ मूव कर रहा है। अब की बार VA की वैल्यू ग्रेटर देन है और VB की वैल्यू क्या है, उससे छोटी है। VA की वैल्यू ग्रेटर देन होके और VB की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो जैसे जैसे आप बात करोगे कि ये पूरा सिस्टम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट ए है वो बड़ी हो चुकी है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए लाइक दिस। एंड अगर मैं बात करता हूं कि दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड, इस तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। इसको आगे और बढ़ा देता हूं, ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ये गैप ऐसे होता जाएगा, दूर होते जाएंगे। तो दैट इज द x0a, दैट इज द टाइम and that graph is for x0a position initial and that is for x0b and that is the position time graph or that is the velocity of a and that is the velocity of b, ऑब्जेक्ट b की। तो इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों टाइप के ग्राफ थे जिसके अंदर हमने बात की है कि कैसे वेलोसिटी किस प्रकार मूव करती है और कैसे सिस्टम चलता है, ये बात हमने की। अब इसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं और आपको बता दूं, ये तीनों ग्राफ के अंदर से नीट के अंदर कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनटीएससी ओलंपियाड या कहीं पे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी का कब होगा, तीनों सिचुएशन। अब मैं एक सिचुएशन खुद से क्रिएट कर देता हूं आपके सामने। मैं सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट कर दी, मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ आपको बनाना है, दैट इज द पोजिशन फर्स्ट एंड दैट इज द टाइम, दिस इज द टाइम एक्सिस, ठीक है, एंड दैट इज द पोजिशन एक्सिस। अब हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है जो ए वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रही है, दैट इज द वेलोसिटी वी ए, ठीक है। दूसरी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है वीबी वेलोसिटी के साथ, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अभी तो हमने क्या लिया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट लिए थे आप देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन हमने क्या ली थी, सेम ली थी। देख लो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी इसमें और वो भी उसमें। बट अब की बार हमने ऐसा नहीं लिया है, अब की बार हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उसने कहा है कि वीबी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए। अब वो कहता है कि इसके पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाना है और बस सिचुएशन इज लाइक दैट। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो हमारे पास वीबी की वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन वीए से, ये वीए से ग्रेटर है। तो अब ग्राफ तो वैसा ही बनेगा जब वीबी की ग्रेटर देन हमने ली थी। देखो ये वाला ग्राफ जब वीबी को वीए से ग्रेटर देन लिया था, बट थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर। वो चेंज कैसे होगा, सपोज कीजिए कि दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी गोइंग इज टुवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन, वहां पे तो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो दैट इज द x0a एंड सिमिलरली दैट इज द x0b के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a। दिस down to the end go to the negative direction because velocity of b is negative and velocity of a is positive. This type of graph for whenever the particles move or bodies move in opposite direction, जब opposite direction में move कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तब ऐसा ग्राफ होगा। अब क्या होता है कि हम वेलोसिटी को कैसे डिटरमाइन करें, रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करें, उसकी बात करते हैं हम। देखिए समझते हैं इसको कि सबसे पहले हमने देख लिया, फर्स्ट केस लेते हैं, ये पहला केस,
ये कौन है? लड़का है, ये भी हैंडसम है। ये कौन है? लड़की है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए पहले केस में क्या है, ये इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। अब क्या है कि ये लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो ये क्या जा रहा है? इसकी तरफ जा रहा है वी ए वेलोसिटी के साथ। लड़की इसको भाव नहीं दे रही और ये इस तरफ जा रही है वी बी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, भाव नहीं देती ना स्टार्टिंग में, तो इसकी तरफ जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए वी ए बी। अब क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो भी इसी तरफ जा रहा है, वो भी इसी तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वी ए माइनस वी बी, और इस डायरेक्शन को क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो वी ए भी पॉजिटिव वी ए होगा और वी बी भी पॉजिटिव वी बी होगा। तो हम लिख देंगे वी ए माइनस वी बी। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी व्हेनेवर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसका उल्टा कर देते हैं सेकेंड केस में। इसका क्या होगा? अब सपोज कीजिए ठीक है, दैट इज द ए, दैट इज द बी। अब बहुत टाइम हो गया ये इसके पीछे पड़ा हुआ है, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है? वी ए वेलोसिटी। अब इस लड़की को तरस आ गया, बेचारा बहुत दिन से पीछे पड़ा। हाँ भर दी इसने, हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। तो अब ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ? वी बी वेलोसिटी के साथ। मान गया, जश्न बनाने का टाइम है लड़के का। दोनों हो गए, तो दैट इज, बाद में रोने का टाइम आएगा, थोड़े दिन बाद रोने का टाइम आएगा। तो दैट इज द वी ए वेलोसिटी इज द पॉजिटिव बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड द माइनस एंड वी बी दैट इज गोइंग टू नेगेटिव डायरेक्शन वी बी। ठीक है, तो यहां पे इस तरफ जा रही है, तो यहां पे क्या ला? नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को क्या लिया? नेगेटिव। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी इज प्लस वी बी। इस प्रकार हो जाएगा वी ए बी के लिए। ठीक है, अगर यहां पे अगर कोई आपसे, देखो दो चीजों में डिफरेंस होता है। अगर मैं यहां से ऐसे लिखता हूं कि वी ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज वी ए माइनस वी बी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि वी बी ए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, इस प्रकार से। ठीक है, ये बात समझ लेना, ये रिलेटिव वेलोसिटी की ये बातें होती हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपके साथ। अब रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के बाद हमें क्या करना है? इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस की बात करनी है कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं, और जो आ भी सकते हैं, जो आए भी हुए हैं, वो बात करनी है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल की बात करता हूं मैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि टू ट्रेन्स हैविंग ए लेंथ 120 मीटर एंड 100 मीटर आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट क्रॉस ईच अदर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना तो सबसे पहले डायग्रामेटिक होना पड़ेगा आपको। डायग्रामेटिक कैसे होना पड़ेगा? छुक 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 रेलगाड़ी चलती गई, जैसे कि ये फर्स्ट ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन, ये जा रही है फर्स्ट ट्रेन, तो ये हमने ले ली सेकंड ट्रेन। ठीक है, अब एक ट्रेन है उसकी लेंथ तो इन्होंने क्या बोल दी? 100 मीटर, एंड सेकंड ट्रेन है इसकी लेंथ बोल दी 120 मीटर। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रहा है। ये मैंने नहीं लिखा, ये अपोजिट, देखो ये रहा अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी 40 किलोमीटर, यानी कि इस 120 वाले की कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर हावर। अब ये पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगी, ये पूछ रहा है। तो टाइम को निकालने के लिए क्या होता है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है। और मुझे क्या निकालना है? टाइम तो निकालना है, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये हो गया। अब क्या हुआ कि यहां पे दो वेलोसिटीज आपको गिवन है, ठीक है, और दोनों ट्रेन की आपको लेंथ भी गिवन है, तो टोटल तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी पड़ेगी अगर इन दोनों को एक दूसरे को कवर करना है? अब देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, अब इसको कवर करना तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, दैट इज द 100 मीटर एंड दैट इज द 120 मीटर। तो 100 टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इज 100 प्लस 120, दैट इज द 220 मीटर। ये तो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी की बात करेंगे, इसको मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट, एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। सपोज करो इसको ए मान लिया और इसको मान लिया बी। अब हम क्या निकालने? रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी के बराबर, तो दैट इज वी ए माइनस वी बी। ये हो गया। अब देखिए वी ए की वैल्यू कितनी है? वीए की वैल्यू कितनी है? वीए ये रहा, दैट इज द 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस का। अब माइनस साइन के साथ ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस 40, ये माइनस माइनस प्लस 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वी आएगी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज द 90 किलोमीटर पर हावर।
किलोमीटर पर हावर, पर वो मीटर में है, मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखें, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर मिनट हो तो नहीं लगा सकते, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो तब 5/18 से करते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 25 आगे वेलोसिटी। अब रख दीजिए, दैट इज द टाइम इज इक्वल टू माई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माई 220 मीटर एंड दैट इज द 25 मीटर पर सेकेंड, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इट कम्स आउट टू बी 8.8 सेकेंड, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए और दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, दोनों की डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दीजिए और टाइम निकाल लीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इतना किया कि ये कह रहा है कि एक ट्रेन इस तरफ जा रही है जिसकी लेंथ 120 मीटर है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, दोनों का टाइम बताना कितने टाइम में पास कर लेंगी, दोनों की वेलोसिटी गिवन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली और उससे हमें क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, a car moves with velocity 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी मूव्स विद 15 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर। आपको डायग्राम में दिखाया गया कि दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं, वी ए माइनस वी बी, दैट इज 15 माइनस 15, दैट इज कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एंड ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमने पहले क्या निकाल दिया, अब देखो इसको केवल और केवल किसमें सोल्व करेंगे, हम चंद सेकंड के अंदर इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक कार 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ और दूसरी इस तरफ जा रही है। पहला बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी निकालना सिखाया था, तो 20 माइनस 15 5। अब पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए यानी कि 15 माइनस 20, दैट इज द माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन का मतलब ऑल और सिस्टम इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइन का मतलब ओवरऑल सिस्टम इस तरफ जाएगा, ये शो कर रहा है, तो दिस इज द आंसर। बस अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ ये बस है और ये क्या जा रही है, स्ट्रेट रोड के ऊपर कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रही है। ठीक है, ए स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अब बस को ओवरटेक करना है तो स्कूटर पे जो बैठा हुआ इंसान है वो यहां पे पीछे से चल रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा और उसकी इच्छा ये हुई है कि वो 10 सेकेंड 100 सेकेंड के अंदर इसको ओवरटेक कर ले। ठीक है, इफ द बस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है। विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेस द बस, कितनी स्पीड के साथ वो स्कूटर वाला है उसको चेज करेगा। अब सपोज कीजिए ये बस है और ये क्या है, स्कूटर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं थोड़ी सी, अब इसको क्या करते हैं, देखो कैसे जल्दी से सोल्व करेंगे वो देखिए। इन्होंने क्या पूछ रखा है, स्पीड पूछ रखा है, स्पीड निकालनी है। अब देखिए सिर्फ एक ही फार्मूला में बता दूं, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। ये क्या कहता है कि एक बस इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है और एक स्कूटर वाला है, वो 1 किलोमीटर पीछे इस बस से, और वो चाहता है कि 100 सेकंड में इसको ओवरटेक कर लूं, तो कितनी स्पीड चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली स्कूटर की विद रिस्पेक्ट टू बस, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बस, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द गैप बिटवीन देम इज 1 किलोमीटर। अब यहां पे आ गया वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बस इज इक्वल टू माय डिस्टेंस इज 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को डिवाइडेड बाय माय टाइम इज 100, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू माय 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए बस, दैट इज द 10 एंड बस वेलोसिटी इज 10, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब स्कूटर को कितनी स्पीड से जाना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ए ट्रेन इज 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड ए नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रही है। देखिए एक्चुअल में ये होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। मैं इसको थोड़ा पलट देता हूं आपकी कन्वेंस के लिए, बस होती ये चीजें मैं आपको बता दिया पहले, थोड़ा इसको चेंज कर लिया। अब मैं इस तरफ मान लेता हूं कि सपोज कीजिए कि 150 मीटर के साथ इस तरफ जा रही है एक ट्रेन, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 150 मीटर, तो इसकी लेंथ है, देखिए 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 10 मीटर, और कितनी स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ए पैरेट फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड साउथ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस तरफ जा रही है तो साउथ इस डायरेक्शन में होगा।
पैरेट फ्लाई कर रहा है इस तरफ और कितनी स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। द टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। अब इसको भी स्पीड से करते हैं, देखिए दैट इज वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम निकालना है तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अब डिस्टेंस में पैरेट का तो कोई हाथ है ही नहीं, बस डिस्टेंस में 150 मीटर है, क्योंकि पैरेट की लेंथ को हमने बहुत स्मॉल मान लिया, इतना स्मॉल मान लिया कि 150 के सामने वो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ 10 मीटर 20 मीटर का कोई गाड़ी होती तो इसमें ऐड कर देते। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में क्या होती है, सब्सट्रैक्ट। तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। इसको कैंसिल करेंगे तो 10 सेकंड, तो आंसर इज 10 सेकंड। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है भाई, डायरेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा, वहां पे जाके क्वेरी डालिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा या नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।